What's with these weird facial expressions and hand movements literally the whole time? Disrespecting other religions doesn't make you cool. Overacting की दुकान. Bro disrespected BTS and Muslims and thought she could get away with hate. ये सिर्फ कुछ कमेंट्स हैं जो रिसेंटली मिस आनंद यानी अनंता के अराउंड सर्कुलेट हो रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखी जिसमें मिस आनंद का इंटरव्यू हो रहा था। तो इंटरव्यूअर अनंत्या से एक सिंपल सा सवाल पूछती है उसकी स्कूल लाइफ के बारे में। तो अनंत्या, आपको कभी स्कूल में जैसे कोई चैलेंजेस मिलते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपको अनंत्या की तरह ही ट्रीट करते हैं, अनंत्या आनंद द यूट्यूबर द ग्रेट वन, ऐसा कुछ ट्रीट करते हैं? नहीं, वैसे इतना नहीं होता। कभी कभी होता है कि लाइक अनंत्या अनंत्या अनंत्या, बट वैसे नहीं होता। सब मेरे लिए भी नॉर्मल है, जैसे सबकी स्कूल लाइफ है। आपकी स्कूल लाइफ थी वैसे ही बस मेरी चलती है। इंटरव्यूअर पूछती है कि स्कूल में उसके फ्रेंड्स उसको अनंत्या आनंद यूट्यूबर की तरह ट्रीट करते हैं या फिर नॉर्मली, जिसे एक नॉर्मल स्टूडेंट को किया जाता है। इस पर अनंत्या का जवाब होता है कि ज्यादा ऐसे नहीं होता, बस कभी कभी लोग अनंत्या अनंत्या बोल देते हैं, लेकिन ओवरऑल उसकी स्कूल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है जैसे बाकी सबकी होती है। ऑनेस्टली इस स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इंटरव्यू बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़े ना, वहाँ बिल्कुल अलग ही नैरेटिव चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि वो अनंत्या के स्कूल के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, कोई सीनियर कोई जूनियर, और काफी लोगों का कहना था कि रियलिटी वैसी नहीं थी जैसे वो इंटरव्यू में पोर्ट्रे कर रही थी। एलिगेशंस ये थे कि उसका एटीट्यूड काफी रूड था, वो क्लासमेट्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी, और कुछ लोगों ने स्ट्रेट अप बुली भी कहा, जिससे कि ये कुछ कमेंट्स आप देख सकते हो। My cousin moved to Noida and was in a school for 2 years. He told me how much ego she had and how fake she acts in videos. I used to be in the same class as her. She was egoistic, cried in front of teachers, called her parents, and was known for being a pick-me. She once stole my unicorn eraser in 5th grade. अब ऑनेस्टली कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे जो पढ़ के मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। ये सब क्लेम्स हैं, वेरीफाइड फैक्ट्स नहीं। इंटरनेट पर कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब सेम टाइप के एक्सपीरियंसेस मल्टीपल लोग रिपीट करते हैं तो ऑडियंस नेचुरली क्वेश्चंस पूछती है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ऑलमोस्ट सबने अनंत्या को बचपन में देखा है। उस वक्त उसका कंटेंट जेन्युइनली इंटरटेनिंग होता था, स्पेशली अपनी बुआ के साथ। उससे एक स्ट्रॉन्ग यंग ऑडियंस कनेक्ट करती थी, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ अस। फिर धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगती हैं। उसकी बुआ के साथ उसका कंटेंट बंद हो जाता है। वी डोंट रियली नो कि उनके बीच क्या हुआ। फैमिली मैटर्स प्राइवेट होते हैं और स्पेक्यूलेट करना फेयर नहीं होता। लोगों का कहना ये भी है कि उनका एक प्रोडक्शन सेटअप था जो बाद में स्प्लिट हो गया। ऑडियंस के लिए ये एक सडन शिफ्ट था जो नोटिसेबल था। अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं। आज के कंटेंट को लेकर कॉमन कंप्लेंट्स ये हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस काफी एग्जैजरेटेड लगते हैं, हैंड मूवमेंट्स ऑकवर्ड फील होती हैं, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ऑफ लगती है। कुछ लोग इसे क्रिंज भी बोल रहे हैं, लेकिन काफी लोग डिफेंड भी कर रहे हैं कि शी हैज ग्रोन अप, शी इज नॉट अ किड एनीमोर। और ऑनेस्टली ये बात भी गलत नहीं है। हर क्रिएटर इवॉल्व करता है और ट्रांजिशन फेस में डिस्कनेक्ट होना कॉमन है। इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि अननेसेसरी हेट देना जरूरी नहीं है। एक और चीज जिस पर लोग अनंत्या को हेट कर रहे हैं और वो है उसकी क्लोथिंग चॉइसेस। लोग कह रहे हैं कि शी इज जस्ट 16, व्हाई शी वेयरिंग रिवीलिंग टॉप्स, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है ये क्रिटिसिज्म अनफेयर है। अगर वो कंफर्टेबल है, अगर उसके पेरेंट्स को कोई इशू नहीं है, अगर वो खुद कॉन्फिडेंट है, तो फिर हम कौन होते हैं जज करने वाले। कपड़े पहनने से कैरेक्टर डिफाइन नहीं होता, और किसी लड़की के क्लोथ्स पर पुलिस करना सिर्फ इंटरनेट की मेंटालिटी दिखाता है। ये हेट बिल्कुल अननेसेसरी है। एक और प्रॉब्लमेटिक चीज जो मुझे दिखी वो ये थी कि अनंत्या को उसकी एज को लेके भी काफी लोग ट्रोल कर रहे हैं। अनंत्या 16 ईयर्स की है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो 20+ लगती है, और उसका कंपैरिजन कहीं ना कहीं रिवा अरोरा से भी किया जा रहा था। ऑनेस्टली ये कंपैरिजन भी अनफेयर है। हर इंसान का ग्रोथ पैटर्न अलग होता है। लुक्स या एज को लेकर ट्रोल करना हेल्थी क्रिटिसिज्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं सबसे सीरियस पॉइंट पर। तो एक लाइव सेशन था जिसमें अनंत्या ने कहा मुस्लिम सक्स। अगर ये स्टेटमेंट जेन्युइनली बोला गया है तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। चाहे एज जो भी हो, चाहे कॉन्टेक्स्ट जो भी हो, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट हेट स्पीच जस्टिफाइड नहीं होती। जैसे कि कुछ कमेंट्स आप देख लो, डिसरिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन्स डजंट मेक यू कूल। वैसे तो समरीन अली के साथ घूमती है और अब ये सब कहती हो। शोज आर अपब्रिंगिंग, वन शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। और यहीं पर लोगों ने एक और कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट आउट किया कि उसकी क्लोज फ्रेंड समरीन अली मुस्लिम है, तो फिर ऐसे स्टेटमेंट्स का क्या मतलब बनता है। इस पॉइंट पर साइलेंस या शी इज यंग बोलकर इग्नोर करना ठीक नहीं होता। और मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि अनंत्या ने बीटीएस के रिलेटेड भी कुछ कहा था, बट अगर बीटीएस के केस में उसने सिर्फ ये कहा कि दे आर ओवररेटेड तो वो उसका ओपिनियन है। ओपिनियन से सब एग्री नहीं करते, लेकिन ओपिनियन रखना क्राइम नहीं है। लेकिन रिलीजन के केस में बात ओपिनियन से ऊपर चली जाती है, वहाँ रिस्पेक्ट कंपलसरी होती है। इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में जज करना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ एलिगेशंस एग्जैजरेटेड हो,
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और कुछ क्रिटिसिज्म जेन्युइनली वैलिड हो। अनंत्या यंग है, ग्रोइंग फेज में है और इंटरनेट एक रूथलेस जगह है, लेकिन इन्फ्लुएंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब आप लोग बताओ, क्या ये सिर्फ ओवर रिएक्शन है या फिर कुछ कंसर्न्स जेन्युइनली वैलिड हैं? और क्या यंग क्रिएटर्स को अपने वर्ड्स और बिहेवियर के लिए ज़्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।